कहानी की शुरुआत तब से होती है जब हमारे प्री यूनिवर्सिटी के लिए 1 हफ्ते का वक्त बचा था। अब इतने दिनों से तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, बट अब वक्त आ गया था कि दृढ़ निष्ठा के साथ अच्छे से पढ़ाई करें। फिर क्या था, पढ़ाई स्टार्ट। तो अभी सुबह हम लोग उठ चुके हैं 9 बजे, मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं। अब देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि अभी लेट हो चुके हैं। तो अभी हमारा प्लान ऑफ एक्शन यही है कि अब कभी कभार घर में पढ़ता था, कभी कभार कॉलेज में पढ़ता था। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि एक दिन घर में पढ़ता था, एक दिन कॉलेज में पढ़ता था। अब कॉलेज जाने का एक फ़ायदा था और एक नुकसान। फ़ायदा ये था कि दोस्तों के साथ टाइम पास हो जाता था, और नुकसान भी यही था कि दोस्तों के साथ टाइम पास हो जाता था। हम लोग आए हैं अब चाय पीने के लिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है, तो चाय से ही वेट कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ लिया दोस्त? मैं अभी पढ़ा हूँ सेकेंड IIT मैथमेटिक्स इवन आई पूरा पढ़। देखिए, इसको बोलते हैं टॉपर लोग जो पूरा पढ़ के बैठे। नहीं भाई, पूरा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा ही पढ़ा हूँ मैं। जो ही बताया, मैं तो कुछ नहीं पढ़ा हूँ। अब 2 ही दिन बचे थे हमारे एग्ज़ाम के लिए कि एक टेंशन आ गया। टेंशन ये था कि हमारा पीयू का एग्ज़ाम 3 दिन का होना था, बट 2 दिन पहले हमारे पास ये नोटिस आया कि हमारा जो 3 दिन का एग्ज़ाम था वह 6 दिन का होगा। एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2 भी। अब इसके लिए तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन क्या करें, साल भर तो मस्ती किए हैं, अब लास्ट में हालत ख़राब हो गया, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसी पढ़ाई करते करते कभी डिप्रेशन में, कभी खुश होके, कभी मन से या फिर कभी बिना मन से पढ़ाई करते, फिर धीरे धीरे एग्ज़ाम का टाइम आ ही गया। तो गाइस, पहले सोचे थे कि पहले एक शॉर्ट नोट्स बनाते पैरासाइटोलॉजी के ऊपर। तो उसमें से थोड़ा बहुत मैंने देखा कि जितने भी इन्फेक्टिव फॉर्म्स होते हैं, होस्ट होते हैं, उसको एक पेज में लिख लूँगा। कि फिर पेज में तो नहीं सका है, क्योंकि बाद में घूमने उमने का डर है, तो इसलिए मैंने टैब में बनाया। टैब में कुछ ऐसा दिख रहा है, अब देखते हैं। सोच रहा हूँ कि इसको बाद में प्रिंट भी करा दूँ, देखते हैं। नाइस वर्क, PO आ रहे हैं, मेहनत करते रहो। अब मेरा एक ऐसा रूटीन बन गया था कि सुबह 9 बजे कॉलेज जाओ, वहाँ जाके एग्ज़ाम हॉल के बाहर में जाके पढ़ो, फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिलाओ 10 से 1, फिर 10 से 1 दिन आने के बाद 2 बजे घर पहुँच जाओ, फिर उसके बाद 2 से 5 कुछ टाइम पास करो, मोबाइल चलाओ, सो जाओ, फिर 5 से 12 बजे तक जितना भी पढ़ाई हो सके पढ़ लो भाई, कि अगले दिन एग्ज़ाम में पढ़ना ही है। 1 हफ्ता स्ट्रिक्टली यही चला। इट्स बोरिंग लाइफ, बट कोई बात नहीं, MBBS स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। तो मेरा थ्योरी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए, अब मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से बाकी है। अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। अब थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स बचे थे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में एक दिक्कत था कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दिवाली के टाइम ही था, कि धनतेरस के दिन तक भी हमारा एग्ज़ाम था। लोग वहाँ छुट्टियाँ मना रहे थे और हम यहाँ एग्ज़ाम दिला रहे थे। तो पहला एग्ज़ाम था मेरा माइक्रो का एग्ज़ाम तो मेरा अच्छा ही गया, मतलब उसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था। कल्चर प्लेट पढ़ के जाना था और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ना था, कुछ क्लिनिकल केसेस के बारे में पढ़ना था, स्टेनिंग करना था, जिसकी ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग और ग्रैंड वाइवा होता है उसमें। तो ये सब दिलाने के बाद मेरा पहला एग्ज़ाम माइक्रो का चले जाता है अच्छा। फिर उसके बाद अगले दिन था पैथो का एग्ज़ाम। पैथो के एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था, मतलब मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। फिर पैथो का एग्ज़ाम जैसे तैसे जाके दिया और थोड़ा ठीक ही चले गया, मतलब इतना खास भी नहीं गया। सुबह 9 बजे बिना कुछ खाए गए, 2:30 या 3 बजे हम लोग छूटे बिना खाए पिए। सोचो कितना मेहनत करना पड़ता है MBBS स्टूडेंट्स को। तो ये था मेरा प्री यूनिवर्सिटी का कहानी, क्योंकि अभी भी मेरा एक एग्ज़ाम बचा है फार्मा का, लेकिन वो दिवाली के बाद है, तो मैं अभी से मान चुका हूँ कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है।